गर्व से कहो मैं बुद्धू नहीं हूँ, या दूसरे शब्दों में कहो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, या तीसरे शब्द में कहो आज जो हमारा 19 में हमने देखा कोरोना के समय में हम अपने घरों पर रहते हुए बहुत कुछ अपने डिजिटल पर आधारित हुए। हमारे मोबाइल के जरिए हमारे परिवार में खाने पीने की आवश्यकता वाली सभी चीज़ों की हमने भरपाई करने का प्रयास किया और काफ़ी कुछ उसमें हमें कोरोना में घर बैठे बहुत सी वस्तुएं मिली भी। लेकिन उस दौरान जो हमारा अभ्यास बना कंफर्ट जोन का, या सभी वस्तुओं को अपने घर में घर बैठे आसानी से लेने का, कॉलोनी में बस्तियों में अन्य अन्य तरह के दूर के जो सेक्टर हैं वहाँ पर, तो उससे हमने ये क्या देखा कि जीवन बहुत आसान है और हमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे हम अपने मोबाइल पर आधारित होते गए। वर्तमान में हम सभी क्या देखते हैं कि आजकल हम जैसे अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं कि अमेरिका के वाइट हाउस का पूरा सिस्टम हैकर्स ने क्या कर लिया, पूरी तरह से जाम कर दिया। मतलब उनको ये खुद नहीं पता कि ये सब क्या होने वाला है। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक घटना आई कि पूरे एक अपने एयर इंडिया की तो पूरी जो फ्लाइट्स हैं उनका सारा सिस्टम और सारा डाटा हैक कर लिया और वो कई घंटों तक सारी फ्लाइट पूरे वर्ल्ड में रुकी गई। यानी हम जो मानवता के तौर पर विकास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम में क्या आ रहा है कि जो गलत सोच वाले लोग हैं, जैसे होते हैं ना एक अग्नि है उसका सदुपयोग है तो बहुत लाभकारी है, और उसी का हम दुरुपयोग अपने आप को भी आग लगा सकती है। उसी तरह जो हमारा सिस्टम है जिसके जरिए हमने आगे बढ़ना था, जिसके जरिए हमारे बच्चों को पढ़ाई में और अन्य क्षेत्रों में साइंस में और अपने इसरो तक पहुंचने के लिए, अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, और वही वस्तु हमारे लिए गलत लोगों की सोच के कारण क्या बनी, नुकसानदायक बनी। आज हमारे यहाँ पर एकत्रित होने का क्या एक मेन विषय रहा। कल शाम को एक यूट्यूब पर एक विषय आ रहा था कि 13 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि साइबर ठगों के हवाले आ चुकी है, जिसमें से 10% राशि ही रिकवर हुई है। साहब, जिस तरह हमारी कुछ समय पहले सोचे चेन स्नैचिंग हो रही है, डाका डाल रहे हैं, किसी को बंदूक लड़ाकर पैसा ले रहे हैं, उसमें उसको करने वाले को क्रिमिनल को कुछ प्रयास करना पड़ता था। साइबर के अंदर क्या है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करो गलत तौर पर, तो उसके बाद क्या परिणाम होगा, आप घर बैठे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों। अभी हमने देखा मदन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना, केरल और अन्य अन्य क्षेत्रों में गए, महाराष्ट्र में गए। उनसे सभी ने क्या कहा, आपके राजस्थान के मेवात क्षेत्र में डीग इलाके में साइबर जो है ना, पूरी जालसाजी का इतना बड़ा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में जितना भी साइबर ठगी होती है उसमें 20% बाकी है। उनको बड़ी हैरानी हुई कि राजस्थान के मेरे छोटे से इलाके में इतना सब कुछ। उन्होंने आकर डीजीपी को उसकी जांच का आदेश दिया। जब उन्होंने पकड़ा तो पता लगा कि एक छोटे से इलाके में 7600 करोड़ रुपए, 7600 करोड़ रुपए एक गांव था जिनके पास का, वहाँ के कुछ लोगों ने पूरे इंडिया के लोगों को अलग अलग जगह पर उनके साथ फ्रॉड करके उनको जालसाजी के शिकार हुए। यानी आज हम क्या देखते हैं कि साइबर ठगी, और हम मोबाइल का इस्तेमाल तो प्रतिदिन करते हैं अपने सभी कार्यक्रम के लिए, सभी कामों के लिए। और आजकल हम कहते हैं, हमारे मोदी जी भी कहते हैं डिजिटल अपना लेन देन करो ताकि उसमें आपको कैश को ले जाने लाने में कोई परेशानी ना हो, रास्ते में असुविधा ना हो, लूटपाट ना हो। लेकिन अभी मैं आधा घंटा पहले स्टेट बैंक में किसी काम में गया तो मेरे को वहाँ पर एक विपिन यादव नाम से भैया मिले। मैंने उसको बात की कि श्रम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसने क्या बताया, बोला मेरे पिताजी जो अपने पोस्ट मास्टर से रिटायर्ड हैं, वो अपने घर पर बैठे थे, शाम में 5:30 का समय था, उनको फ़ोन आया कि आपकी जो गैस लाइन के जो कनेक्शन है वो कट चुका है और इस कनेक्शन को हम काटने जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो पूरी तरह से इसकी जो भी ना प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। या तो आप आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा वो बताएं, नहीं तो वहाँ पे से तुरंत काट देंगे। बोला मैं उसी समय पहुँचा, मैंने पापा क्या बात है, बोले फ़ोन आया। मैंने देखा तो वो क्या था, फ्रॉड वाला फ़ोन था। मैंने तुरंत उसको बंद किया। उसमें वो पहले 2-3 बार OTP जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुरंत सारे सिस्टम को बंद किया और 1930 पर फ़ोन किया कि अगर इनमें से कुछ पैसे कटने हो तो इसको ब्लॉक करें फटाफट, क्योंकि आधा घंटा पहले पापा उसमें से कुछ राशि डाल भी चुके थे। मेरी सतर्कता की वजह से वो फ्रॉड होने से बच गया। यानी आप और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे हाथ में एक साधन है जिसको हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन वही साधन क्या बन गया, हमारे लिए एक परेशानी बन गया। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित आए, इस विषय में विचार विमर्श करेंगे और अपने इस बात को कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
आप सावधान रहें अपनी प्रत्येक काल पर। इसमें एक सेक्सटॉर्शन नाम से एक नाम आया है, नई तरह का नाम है, इंग्लिश की डिक्शनरी भी नहीं है। सेक्सटॉर्शन में क्या कहते हैं, जो एक फ्रेम या गलत किस्म की फ़ोटो लगा के किसी लड़की की वो आपको फोन करता है, नहीं चैटिंग करते हैं, धीरे धीरे उसको लगता है मज़ा आ रहा है, जो भी मतलब जैसे जंग है कोई भी है, तो धीरे धीरे कोई न्यूड फोटो या न्यूड रील होकर उसके सामने वो चीज़ दिखाते हैं और वो अपनी टेक्निक से ऐसी फ़ोटो बना लेते हैं कि वो लड़का और लड़की आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, आपस में उनका मतलब किसी तरह का कोई वार्तालाप या डांस चल रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। फिर वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं 10,000 से, 10,000 में दो, नहीं तो हम आपको पकड़ लेंगे। उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद कहते पुलिस वाले कहते हमारे पास केस आ गया, उसके बाद क्राइम ब्रांच वाले कहते हमारे पास केस आ गया। इस तरह वो लड़का धीरे धीरे करके लाखों की ठगी का शिकार हो जाता है। इसमें सबसे पहले हमने कहा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मेरी तो कुछ जो इस मामले में विद्वान लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा, मैं कल विजय शर्मा जी से मेरी बात हुई, बोला मैं अननोन कॉल को उठाता ही नहीं, मैं अपने फेसबुक सिस्टम का उपयोग उतना ही करता हूँ जितना मुझे चाहिए। इसके बाद वो बड़े सावधान करते हैं हमें कई बार डिजिटल वाले कि आप कहीं घूमने गए, आपने फेसबुक पर अपने फ़ोटो डाल दिए कि मैं मनाली में घूम रहा हूँ, परिवार सहित हूँ और पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके 10-12 फ़ोटो वो आपके सिस्टम को देखते हैं और तुरंत आपके घर पर कोई ना कोई आकर लूटमार करके आपके घर को लूट लेता है। यानी हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और कहते हैं कंजूस भी बने। कंजूस बने का मतलब कि हम अपने अकाउंट के बारे में, पैसे के बारे में, लेन देन के बारे में ज़्यादा लोगों को ना बताएं, क्योंकि उसमें जो जानकारी उधर जाते ही आपके पैसा एकदम खतरे में आ जाता है। कहते हैं मिनटों के हिसाब से आपका पैसा निकलने लगता है उसमें। तो इस विषय में हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। वर्तमान में हमने कितनी मेहनत से कुछ लाख रुपए कमाया और हम उसका शिकार हुए, मिनटों के अंदर वो सारा पैसा हमारे अकाउंट से निकल गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बार सबसे पहले अनुरोध करूँगा आदरणीय हरीश पटेल जी से, वो इस क्षेत्र में है और उनको इस बारे में थोड़ा जानकारी होगी कि कैसे कैसे हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा नव प्रेरणा के अध्यक्ष आदरणीय हरीश पटेल जी से वो आएँ और हमें साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में कुछ बताएं। एक बार इनका स्वागत तालियों के साथ।